हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसमान एजुकेशन हब। कल के लेक्चर्स में हमने ड्राइव्स के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में सीखा था। हमने सीखा था कि ड्राइव्स क्या होती हैं एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने ड्राइव्स के बेसिक कंपोनेंट्स को स्टडी किया था एंड लास्टली हमने ड्राइव्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में सीखा था। मेरा नाम निधि सिंह है और आज हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली है इलेक्ट्रिकल ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, मतलब जिस तरह की सप्लाई हम अपने सिस्टम को फीड कर रहे हैं उसके बेसिस पे ड्राइव्स दो तरीके की होती हैं, AC ड्राइव्स एंड DC ड्राइव्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोटर्स यूज्ड। ये टाइप फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंडिविजुअल मोटर ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव एंड ग्रुप ड्राइव। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स बेस्ड ऑन स्पीड। इसे भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव एंड वेरिएबल स्पीड ड्राइव। बेस्ड ऑन कंट्रोल इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेक्टर कंट्रोल, कांस्टेंट पावर ड्राइव एंड कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। आखिरी में 2 और तरीके की इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होती हैं, रिवर्सिबल टाइप ड्राइव एंड इरिवर्सिबल टाइप ड्राइव। अब चलिए इन सभी ड्राइव्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिकल ड्राइव का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिएगा कंसेप्ट्स को बेटर तरीके से समझने के लिए। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स बेस्ड ऑन सप्लाई इन डिटेल। सबसे पहले है AC मोटर ड्राइव। AC मोटर को चलाने के लिए यूज़ होने वाले मैकेनिज़्म को AC ड्राइव कहते हैं। AC मोटर ड्राइव जिसे हम VFD के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एक मोटर कंट्रोल डिवाइस है जो कि AC इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करता है और उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। AC मोटर ड्राइव या फिर VFD की वर्किंग की बात करें तो ये सबसे पहले AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। फिर फिल्टर सर्किट का यूज़ करके रिपल फ्री DC सप्लाई प्रोड्यूस करता है एंड लास्टली इन्वर्टर का यूज़ करके हम इस DC सप्लाई को वापस AC सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। पर अब जो ये प्रोड्यूस्ड AC है इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों वेरी हो चुका है। हमारे नीड के हिसाब से ये हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। AC मोटर ड्राइव के वेरियस एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एनर्जी सेविंग। हमें जितनी स्पीड की डिमांड है हम उतनी ही स्पीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पावर लॉस डिक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ AC ड्राइव के यूज़ से पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है क्योंकि लॉस डिक्रीज हो रहे हैं। AC ड्राइव मशीन की स्टार्टिंग को स्मूथ कर देता है एंड लास्टली पावर कंजम्पशन को हम अपनी मर्ज़ी से डिक्रीज़ कर सकते हैं जब हमें ज़्यादा पावर की डिमांड ना हो तब। अब DC मोटर ड्राइव को समझते हैं। DC मोटर को चलाने के लिए यूज़ होने वाले मैकेनिज़्म को DC मोटर ड्राइव कहते हैं। अब DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी तो प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए DC मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज कंट्रोल करके या फिर फील्ड वाइंडिंग में करंट कंट्रोल करके हम DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। DC मोटर ड्राइव 2 टाइप्स की होती हैं, एनालॉग DC ड्राइव एंड डिजिटल DC ड्राइव। इसमें से डिजिटल DC ड्राइव हमें मोटर की स्पीड के ऊपर प्रिसाइज कंट्रोल प्रोवाइड करती है। किसी सिस्टम ड्राइव में कितनी मोटर्स का यूज़ हुआ है उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिकल ड्राइव 3 तरीके की होती हैं, इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव एंड ग्रुप ड्राइव। इंडिविजुअल ड्राइव में हर मशीन के लिए एक अलग मोटर अवेलेबल होती है। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो हम लैथे मशीन को कंसीडर कर सकते हैं। आप डायग्राम में देखिए, हर मशीन के ऑपरेशन के लिए एक अलग मोटर अवेलेबल है और यही इसका एडवांटेज है। हम अपनी मर्जी से कोई भी मशीन कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि उसकी वजह से बाकी मशीन्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। साथ ही साथ अगर कोई एक मोटर फेल हो जाती है तो सिर्फ एक ही मशीन काम करना बंद करेगी, बाकी मशीन्स अपना काम करती रहेंगी। हर मोटर को हम सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं
तो जिस मशीन में हाई स्पीड नीडेड है वहाँ हाई स्पीड प्रोवाइड करेंगे और जहाँ लो स्पीड नीडेड है वहाँ लो स्पीड। अगर सिस्टम में हमें किसी एक मशीन की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे नीड नहीं है तो हम उसकी मोटर ऑफ कर देंगे, जिससे एनर्जी लॉस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल ड्राइव के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोटर्स इंक्रीज होने की वजह से इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सिंगल मोटर के केस में अगर लोड हैवी लगा दें तो मोटर बर्न हो सकती है। ग्रुप ऑपरेशन में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट इज मल्टी मोटर ड्राइव। मल्टी मोटर ड्राइव एक ऐसी ड्राइव होती है जिसमें कई सारे मोटर्स एक ही मशीन के अलग अलग पार्ट्स को ऑपरेट करते हैं। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज करिए हम एक ऑटोमेटिक रोटी बनाने वाली मशीन बना रहे हैं जो सारे काम करती है, मतलब आटा मारने से लेके रोटी सेकने तक के वो सारे काम करती है। ये सारे काम एक ही मशीन कर रही है पर इसमें कई सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम हर मैकेनिज्म के लिए एक अलग मोटर लगा दें तो हमारा ये सिस्टम एग्जाम्पल बन जाएगा मल्टी मोटर ड्राइव का। मतलब अगर हम आटा मारने के मैकेनिज्म के लिए अलग मोटर, आटे की बॉल्स बनाने के मैकेनिज्म के लिए अलग मोटर, रोटी बेलने के मैकेनिज्म के लिए अलग मोटर एटसेट्रा, तो आपने देखा कि एक ही मशीन के अलग अलग मैकेनिज्म को रन करने के लिए जब हम अलग अलग मोटर यूज़ करते हैं तो उसे मल्टी मोटर ड्राइव कहते हैं। मल्टी मोटर ड्राइव के वेरियस एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मल्टी मोटर ड्राइव का यूज़ करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को भी हम इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। अब मल्टी मोटर ड्राइव में हर मैकेनिज्म एक अलग मोटर से कनेक्टेड है तो इन्हें सेपरेटली स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं। मल्टी मोटर ड्राइव में बेल्ट्स और लाइन शाफ्ट एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से पावर लॉस और एक्सीडेंट का रिस्क कम हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट वन इज ग्रुप ड्राइव। ग्रुप ड्राइव में एक कॉमन मोटर होती है जो कि एक लॉन्ग शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। इसी लॉन्ग शाफ्ट पे हम डिफरेंट मशीन के शाफ्ट्स को कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से सारे की सारी मशीन्स एक साथ साइमल्टेनियसली रन करने लगती हैं जैसे ही मोटर ऑन होती है। इस लॉन्ग शाफ्ट के यूज़ की वजह से इस मोटर ड्राइव को लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहते हैं। ग्रुप ड्राइव्स के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें एक ही मोटर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से कंट्रोल इजी रहता है। एक ही मोटर की प्रेजेंस की वजह से सारी मशीन्स एक ही साथ कंट्रोल की जा सकती हैं, मतलब हम एक ही साथ सारी मशीन्स को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। हमें सबको अलग अलग ऑन करने की और ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप ड्राइव की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। ग्रुप ड्राइव मोटर पे लगाया जाने वाला टोटल लोड और इंडिविजुअल ड्राइव पे लगाए जाने वाले टोटल लोड को अगर कंपेयर करें तो ग्रुप ड्राइव का लोड कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ग्रुप ड्राइव के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि अगर मोटर फेल हो गई तो सारे ऑपरेशंस रुक जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से हमें जो शाफ्ट बेल्ट और पुली यूज़ करना होता है उसकी क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए। साथ ही साथ इन बेल्ट्स एंड पुलीज़ को गार्ड और कवर से फिटेड होना चाहिए जिससे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। फिर भी कुछ मैकेनिकल एनर्जी इन शाफ्ट और बेल्ट से लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ नॉइज़, और यही ग्रुप ड्राइव की सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। बेस्ड ऑन स्पीड, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स दो तरीके की होती हैं, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव एंड वेरिएबल स्पीड ड्राइव। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव हमेशा कांस्टेंट स्पीड आउटपुट ही डिलीवर करती है, नो मैटर कि हमारी इनपुट सप्लाई कितनी वेरीड आ रही है, मतलब कि हमारी इनपुट सप्लाई कभी कम आ रही है कभी ज़्यादा आ रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा आउटपुट स्पीड हमेशा एक कांस्टेंट रहेगी। ये उन जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें हमेशा कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है। जनरली इसे एयरलाइंस या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट जेट इंजन्स में यूज़ किया जाता है एसी इलेक्ट्रिकल जनरेटर में कांस्टेंट एसी प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि वेरिएबल स्पीड ड्राइव एसी मोटर्स की स्पीड एंड टॉर्क को कंट्रोल करती हैं बाय कन्वर्टिंग फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज इनपुट टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट।
इसका मेन पर्पस होता है स्पीड के साथ साथ एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड फाइनली डायरेक्शन ऑफ मशीन को कंट्रोल करना। Based on control parameters, electrical drives are of three types: vector control drive, constant power drive and constant torque drive. अब हम समझते हैं वेक्टर कंट्रोल ड्राइव क्या होता है। वेक्टर कंट्रोल ड्राइव एक तरह की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव ही होती है जो कि मोटर के टॉर्क और स्पीड को कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। ये किसी और तरीके की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से ज़्यादा एक्यूरेट होती है और ये बेसिकली एसी सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारी कांस्टेंट पावर ड्राइव। कांस्टेंट पावर ड्राइव में हमारी मोटर की स्पीड चाहे जो भी हो, हमें आउटपुट पावर हमेशा कांस्टेंट ही मिलता है जब तक कि आर्मेचर में रेटेड करंट फ्लो हो रहा है। एंड लास्टली कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, मतलब कि हर स्पीड पे जो टॉर्क डिमांड है वो कांस्टेंट है। ये फिक्स्ड वॉल्यूम पे इसे डिस्टिंग्विश करना आसान रहता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं स्क्रू कंप्रेशर, फीडर एंड कन्वेयर। अब हम समझते हैं रिवर्सिबल टाइप ड्राइव। रिवर्सिबल टाइप ड्राइव हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्पीड कंट्रोल बोथ डायरेक्शंस में नीडेड होती है, मतलब फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। ये यूनिडायरेक्शनल ड्राइव ही होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। बट जो शाफ्ट का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एंड लास्टली हमारी है इरिवर्सिबल टाइप ड्राइव, जिसमें स्पीड कंट्रोल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।